बाजीराव बल्लाल के रहते हुए तुमने ये दुस्साहस भरा सपना देखने का साहस किया भी तो कैसे? ये बाजीराव के रिश्तेदार हैं, कोई भेड़ बकरियां नहीं जिन्हें तुम बांधकर मोल भाव करोगे। जो स्वयं गीदड़ हो उसे शेर के बच्चे पर हाथ उठाने का दुराग्रह नहीं करना चाहिए। मारो! आक्रमण! चिंता मत कीजिए बहिनी, अवश्य ही बाजीराव उनके पीछे गया होगा। कुछ नहीं होगा उन्हें, हमें उन्हें ढूंढना होगा। आइए अभी। बाजी, लाडू, बाजी, बाजी, लाडू, लाडू आंखें खोलो। लाडू उठो, लाडू। बाजीराव, बाजीराव उठो, आंखें खोलो बेटा। बाजी, ये क्या कर रही हैं ताई? अपनी सगी बेटी काशी को छोड़कर ये बाजीराव के पास क्यों गई? बाजी, लाडू, लाडू उठो। लाडू, बाला, बाला बाजी और लाडू को ले चलो, उठाओ। चासकमान नजदीक है, वहां ले चलते। लाडू, हाथ मत लगाना मेरी बेटी को, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है।
जाओ यहाँ से। लाडू, वेजी, वेजी। कृपया शीघ्रता कीजिए। हाथ मत लगाइए मेरी बच्ची को। आप दोनों इसी समय इस कक्ष से बाहर जाएंगे। लेकिन सुनिए, वैद्य जी, आप अपना काम कीजिए। पर लाडू, लाडू आप दोनों की अब कुछ नहीं लगती। और आपने तो जन्म दिया है लाडू को। ऐसा निर्णय लेते समय आपका दिल नहीं बैठा? अब दोनों ने लाडू की मां होने का अधिकार खो दिया है। आप सिर्फ अपराधी हो, और अपराधियों की जगह वाड़े का रिहायशी शयन कक्ष नहीं हो सकता। वैद्य जी, आप उपचार करते रहिए, मैं अभी आता हूं। बाबा, सुनिए, रुकिए ना। मुझे पता है आप अभी क्रोधित हैं। आप जो भी दंड देंगे मैं सर स्वीकार कर लूंगी। किंतु बाजी और लाडू अभी अच्छे थे, उनको होश में आ जाने दीजिए। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करूंगी। उनके होश में आने का इंतजार आप इस वाड़े के तहखाने में कीजिए। मित्र, ये क्या कर रहे हैं आप? दंड दे रहा हूं, अपराधी है ये। इन्होंने पत्नी होने की मर्यादा तोड़ी है, एक स्त्री होने की मर्यादा तोड़ी है, मां होने की मर्यादा तोड़ी है। हमारे छत्रपति शाहू महाराज के आदेश का उल्लंघन किया इन्होंने। आज अगर इन्हें दंड नहीं दिया गया तो इतिहास और समाज मुझ पर और मेरे परिवार पर लांछन लगाएगा। आपका क्रोध मैं समझता हूं, परंतु अपनी बेटियों को। ये मेरे परिवार का व्यक्तिगत विषय है। सरकार, बाजीराव की अवस्था अचानक से बिगड़ गई है। और काशी? उसकी चिंता आप ना करें, उसकी हालत पर बारीक नजर रखी जाएगी। देखो पापा कितने कठोर हो गए मोटे छोटे के साथ, क्योंकि वो केवल तुम्हारा कहना मानते हैं। अब नाटक मत करो लाडू। ऐसे तो जब चिड़े खिड़की पे आके छनछनाने लगे तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है, और एक कंकड़ जमीन पर गिर जाए तो तुम जग जाती हो। और तो और एक बार जब मैं दिन में खराटे ले रहा था तब तुमने आसमान से भी उठा लिया था। कृष्ण भाऊ, कृष्ण भाऊ, कृष्ण भाऊ, उठो, खराटे लेना बंद करो। ये क्या लाडू? ये कैसे तरीका है किसी को जगाने का? ये कौन सा तरीका है सोने का? ऐसे खराटे ले रहे हो जैसे शेर दहाड़ रहा हो।
बाकी ऐसे तो मैं क्या करूं? मैंने मेहनत खुद थोड़ी बनाई है तो सुधार लो। किसी ने भी बनाए हो, फिर से बजनी नहीं चाहिए। तो तुम अपने कान में रुई क्यों नहीं डाल लेती? तुम बाहर जाओ हमारे कक्ष से, जाओ और जाकर राम दादा के कक्ष में सो जाओ। देखो ना लाडू, मैं रो रहा और तुम नीचे तो को सो रही हो। काशी की दशा बिगड़ रही है, जाओ अपने बाबा को बुलाओ। बाबा, दरवाजा खोलिए। बाबा जल्दी चलिए, वैद्य ने कहा है काशी की तबीयत बिगड़ रही है। लाडू, कृष्णा, लाडू के बाबा, दरवाजा खोलिए। बाजीराव, बेटा, बाबा यहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा बाजीराव। लाडू, लाडू, लाडू होश में आओ। भगवान, मेरे लाडू की और बाजीराव की रक्षा करना, ये एक माँ की विनती है। हे पप्पा, लाडू कितनी प्यारी है और मित्र बाजी भी कितने प्यारे हैं। उन दोनों का विवाह होने वाला है। उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। उन दोनों को ठीक कर दो तो मैं चांस कमान के हर मंदिर में घूम घूम के आपकी पूजा करूंगा। प्रणाम मालकिन, एक दुखद समाचार है। क्या हुआ? काशीबाई और बाजीराव दोनों घायल हो चुके हैं और उनका उपचार चास कमान में चल रहा है। मालिक ने संदेशा भिजवाया है कि जब ठीक हो जाएंगे तब आएंगे। हे भगवान, आज तक अपने पति और बेटे बाजीराव की सलामती की प्रार्थना की, किंतु आज काशी की सलामती के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ। बाजी और काशी को जल्दी से ठीक करना, कृपा करना। कोई माँ ऐसा निर्णय नहीं ले सकती जिसके उसकी संतान का जीवन संकट में पड़ जाए। हे महादेव, आज तक किसी को महसूस नहीं होने दिया कि काशी मेरे पेट से जन्मी बच्ची नहीं है और मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। फिर मैं उसके भविष्य को लेकर कोई निर्णय क्यों नहीं ले सकती हूँ? महादेव, मेरी काशी को ठीक कर दो और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं काशी के हितों के लिए लड़ती रहूं। अब चिंता की कोई बात नहीं, थोड़े ही समय में बाजीराव को होश आ जाएगा। अब चिंता की कोई बात नहीं, थोड़े ही समय में काशी को होश आ जाएगा। लाडू, कृष्णराव, बाजीराव और काशी दोनों की हालत अब नियंत्रण में है। मोटी आई, छोटी आई। रामचंद्र,
क्या हुआ रामचंद्र? लाडू की तबीयत अभी ठीक है। लाडू अब ठीक है। और बाजीराव कैसा है? बाजीराव भी स्वस्थ है मोटी आई। अब अगर दोनों ठीक हो गए हैं तो लाडू के बाबा अवश्य ही दोनों के विवाह की रस्म फिर से आरंभ करेंगे। पर हम यहाँ काल कोठरी में बंद हैं। क्या करें अब? कैसे रोके ये विवाह? ताई, क्या करें अब? जितना भी मैं स्वयं को समझाता हूं, ढांढस बताता हूं कि योद्धा के जीवन में घाव का कितना महत्व है, परंतु हूं तो मैं एक पिता भी ना। बेटे, तुम्हें ऐसे मूर्छित देखकर तुम्हारे इस पिता के हृदय पर क्या बीत रही है, ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं? काका, पर बाजीराव अभी भी मूर्छित है। मूर्छित है तो क्या हुआ? ऐसी विपत्तियों से तो मेरा बाजी बचपन से ही जूझता चला आ रहा है। तुम देख लेना कृष्णराव, अभी भी पलक झपकते ही मेरा बाजी खड़ा हो जाएगा और इस मूर्छा को भी पराजित कर देगा। हाँ, बाजीराव की वीरता हम सबने देखी है और आज बाजीराव के कारण लाडू सुरक्षित है। तुम जानते हो कृष्णराव, कितना वीर है मेरा बाजी। एक बार तो कुछ डाकुओं को पकड़ने के लिए बाजीराव कई घंटों तक पानी के अंदर रहा था। हर हर महादेव! हर हर महादेव! तुम देख लेना, अभी भी किसी क्षण खड़ा हो जाएगा और बोलेगा, बाबा मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध पे चलने के लिए तैयार हूं। काशी को लेकर कोई नहीं जा सकता। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बाजीराव, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं। काशी भी ठीक है, बस बेहोश है। वैद्य जी ने कहा है थोड़े समय में उसे होश आ जाएगा। मैं सबको अभी बता के आता हूँ कि बाजीराव को होश आ गया। बाजीराव, जाओ और जाकर स्नान कर लो। यहाँ का रक्त और यहाँ की धूल सब यहीं छोड़ दो। इसका अर्थ क्या है मित्र? यहाँ की धूल, यहाँ का रक्त यहीं छोड़ दो? मैं कुछ समझा नहीं। क्षमा मांगने आया हूं बहिनी, क्योंकि आप दोनों की इस अवस्था का उत्तरदायी कहीं ना कहीं तो मैं भी हूं। पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हुआ उसके विषय में सोचकर मैं केवल इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि
ये विवाह उचित नहीं है। इस संबंध को तोड़ देना ही उचित रहेगा। बाबा ने कहा कि तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है और मैंने बस अपने कर्तव्य का पालन किया। किंतु ये दिया मैंने कर्तव्य निभाने के लिए नहीं, बल्कि हिसाब चुकाने के लिए लाया। याद तो होगा ही तुम्हें कि जब एक बार मैं युद्ध पे गया था और तुमने दादा की सलामती के लिए काशी नदिया चलाया था। तो अब हिसाब बराबर।